भोजपुरी का एक कहावत है कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। और तेजस्वी यादव अब इसी कहावत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में उनका भाषण देखकर यह लगने लगा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को भले एक तरीके से सत्ता में ला पाए या ना ला पाए, लेकिन वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में सिर फुटौल जरूर करवा देंगे। और यह भी कहना उचित होगा कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार में वो ऐसा झगड़ा लगाएंगे जो आपके घर के बगल वाली चाची भी बहुत प्रयास करने के बाद नहीं लगवा पाती है। तेजस्वी यादव भाषण जब दे रहे हैं तो ऐसा ऐसा पंचलाइन मार रहे हैं जो कभी सम्राट चौधरी के दिल में लग रहा है, कभी विजय सिन्हा के दिल में लग रहा है, तो कभी नीतीश कुमार के दिल में लग रहा है। और हमको तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बकायदा इसका तैयारी किया है। अनंत सिंह के अंदाज में कहिए तो ट्रेनिंग लिया है, और ये ट्रेनिंग इतना गजब है कि आपको जब हम अच्छे से अभी समझाएंगे तब आप भी कहेंगे कि भाई आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सम्राट और विजय सिन्हा में बहुत बड़का सिर फुटौल करवाने में तैयारी के लगे हुए हैं और वो शायद सफल होंगे। अब आप ध्यान से समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहले तो आप तेजस्वी यादव का यह बयान देखिए। तेजस्वी यादव सम्राट को कहते हैं कि आप तो 5 साल वाले भाजपाई हैं, आप तो संघ से नहीं आते हैं। और इस बात पर सम्राट को बहुत बुरा लगता है। वो खड़ा होकर कहते हैं कि आप नकली समाजवादी हैं। अब देखिए, इस स्टेटमेंट से सम्राट चौधरी को तो बुरा लगा, लेकिन विजय सिन्हा को बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि असली भाजपाई तो विजय सिन्हा जी हैं। अब विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी आपस में अभी कॉम्पिटिटर हैं, दोनों सेम पद पर यानी डेप्यूटी सीएम के पद पर बैठे हैं। और ऐसे में विजय सिन्हा मन ही मन खुश हो गए कि देखो भाई, अब हम असली भाजपाई हैं, अब कोई पद मिलेगा तो बड़ा पद हमको मिलेगा। क्योंकि सदन के पटल पर नेता प्रतिपक्ष ने खुलेआम कहा कि सम्राट चौधरी तो भाजपाई नहीं है। अब ये पहला स्टेटमेंट मान लीजिए। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए। इसके बाद वो कहते हैं तेजस्वी यादव सम्राट जी को ही कि इन लोगों में तो थोड़ा बहुत भी कॉम्बिनेशन नहीं है, सरकार चलाने वाले लोगों के बीच में आपसी तालमेल होना चाहिए। और वो एग्जाम्पल देते हैं सम्राट चौधरी का और विजय सिन्हा का। जब विजय सिन्हा जी बिहार विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे, सम्राट चौधरी भाजपा के एमएलसी थे और मंत्री थे। और सम्राट चौधरी ने अपने ही पार्टी के स्पीकर को कहा था सदन में, भरे सदन में, कि ज्यादा व्याकुल मत होइए। इसके बाद उनको माफी मांगना पड़ा था। लेकिन विजय सिन्हा के लिए यह बहुत बड़ी घनघोर बेइज्जती थी। ये बात भी तेजस्वी यादव सदन में कल याद दिलवा रहे थे। और इसका मायना अगर आपको राजनीतिक तौर पर समझना है तो इसका राजनीतिक मायना यह है कि यहां पर सम्राट खुश हो गए और विजय सिन्हा को इतना बुरा लगा होगा कि देखो, एक तो यह आदमी भाजपाई नहीं है, ऊपर से बिहार विधानसभा के स्पीकर को कह रहा था कि व्याकुल नहीं होना है। अब यहां पे आप देखिए तेजस्वी यादव दोनों के बीच कैसे सिर फुटौल करवा रहे हैं। यह दूसरा बयान हो गया। अब एक और बयान देखिए भाई साहब, यानी कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि विजय सिन्हा जी तो लगाए हुए हैं टीका, हैं सनातनी, लेकिन भाई देखिए ये लोग झूठ बोलते हैं। अब इस बात में भी सम्राट की खुशी है। विजय सिन्हा और सम्राट में एक तरीके से कोल्ड वार तेजस्वी यादव छिड़वा चुके हैं। और 2 दिन में जो भाषण हुआ है उसमें ये दोनों नेता एक ही पार्टी में होने के बावजूद मन ही मन एक दूसरे पर हंस रहे होंगे, एक दूसरे को कोस रहे होंगे और इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कैसे भी किसी एक का डाउनफॉल हो जाए। यह मान लीजिए तीसरा स्टेटमेंट। अब एक और लास्ट वाला समझिए। नीतीश कुमार का उदाहरण देकर तेजस्वी यादव बार बार यह बता रहे थे कि कैसे 17 महीने जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को चला रहे थे तब बिहार में कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा था। उसमें वो नीतीश कुमार की कभी कभी तारीफ कर दे रहे थे, कभी कभी नीतीश कुमार पर बहुत जोरदार अटैक भी कर रहे थे। कभी कभी वो याद दिलवा रहे थे कि लालू यादव ने बिहार के लिए क्या किया है। मसलन वाटर टैक्स हटाया है, पासी समाज के लिए तारी टैक्स हटाया है, कुली वाला जो उन्होंने नौकरी दिया था उसका जिक्र हुआ। यानी कि नीतीश कुमार को होम्योपैथिक इलाज वो दे रहे थे। होम्योपैथिक इलाज जो करते हैं या जो करवा चुके हैं उनको पता है कि उसका दवा ना फायदा करता है ना नुकसान करता है। और ऐसे में नीतीश कुमार को खुश भी तेजस्वी यादव कर रहे थे और नाराज भी कर रहे थे। यानी पूरा पीएच लेवल बराबर करके न्यूट्रल पे ला दे रहे थे। और दूसरी तरफ सम्राट और विजय सिन्हा में तो अलग कलेश करवा रहे थे।
ऐसे में पूरा माहौल उन्होंने ऐसा तैयार किया है कि ये लोग जो गठबंधन में है ये आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल करें, लड़ाई कर लें, मनभेद मतभेद हो जाए और इनका गठबंधन टूट जाए। अब इतना प्लानिंग करने के बाद अगर कोई आदमी ऐसे करे तो हो सकता है कि उसको सफलता भी मिल सकती है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से पूरा ये चक्रव्यूह रच रहे हैं, हो सकता है कि इसका कोई बड़ा परिणाम भी देखने को मिल जाए, क्योंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में बगावत है, ये सबको पता है। विजय सिन्हा जब एक तरीके से डिप्टी सीएम बने तो कहा गया कि चलिए इनको भी मनाने के लिए दिया गया है। जब सम्राट चौधरी बने थे प्रदेश अध्यक्ष, तब कई बार सवाल उठाया गया कि जो भाजपाई नहीं है, जिसका बेस संघ नहीं है, उसको क्यों मनाया गया। तो कई बातें हैं जिसको तेजस्वी यादव भांप गए हैं और वो गजब का दिमाग लगाकर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको इस पे क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।